Demand deposit. This is another way how people can have money. Now let's understand this in detail. Okay, what is demand deposit? So it can be asked for 1 mark also in the board, and it can be asked for 3 marks also in the board. So it's important topic. Now if it is asked for 1 mark, so what we have to write? Simply one statement. Okay, demand deposit means our extra money that we have deposited with the bank. Whenever we need, we can withdraw that money. This is known as demand deposit. यानी आपका जो एक्स्ट्रा पैसा है जो आपने बैंक में जमा कर दिया है, जब भी आपको जरूरत पड़े आप उस पैसे को निकाल सकते हैं अपनी सहूलियत के अनुसार। इसको डिमांड डिपॉजिट कहा जाता है। अब अगर उसे 3 मार्क्स के लिए पूछे तो फिर आप क्या लिखेंगे? तो फिर हम उसको इलेबोरेट कर देंगे। कैसे? बाय टेकिंग एन एग्जाम्पल। तो कहें कि एक वर्कर फैक्ट्री में वर्क करता है, उसे हर महीने के अंत में फर्स्ट वीक में सैलरी मिल जाती है। उस सैलरी का वो कुछ हिस्सा अपने पास रखेगा और बाकी जो पैसा है वो उसे बैंक में डिपॉजिट कर देगा। अब बैंक में डिपॉजिट करने के उसे कई फायदे हैं। पहला, उसका पैसा सेफ है। दूसरा, बैंक में डिपॉजिट करने से उसे सर्टेन पीरियड के बाद इंटरेस्ट मिलेगा। और तीसरा, जब भी उसको आवश्यकता में होगी उसे वो बैंक में जाकर या एटीएम बूथ से या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन वो कर सकता है। यानी जरूरत पड़ने पर अपना एक्स्ट्रा पैसा वो विड्रॉ कर सकता है, यानी डिपॉजिट किया हुआ। इसीलिए उसे डिमांड डिपॉजिट कहा जाता है। ओके, तो अभी तक हमने देखा कि ट्रांजैक्शन कैश के द्वारा हो सकता है, दूसरा डिमांड डिपॉजिट के द्वारा हो सकता है, और तीसरा तरीका है ट्रांजैक्शन करने का, वो है चेक। अब चेक क्या होता है? तो कई बार 1 मार्क्स के लिए बोर्ड में पूछ भी लेते हैं। तो चेक का मतलब होता है कि इट्स अ पेपर। यू कैन सी हियर, मैं आपको चेक का एक नमूना दिखा रहा हूं। तो इट्स अ पेपर। Now what is done in this one? It's a paper in which the payer यानी जिसका अकाउंट होता है, राइट? जैसे ये मेरा चेक है, यानी मेरे नाम पर अकाउंट है। तो it's a paper instructing the bank that is an agency where my account is. So I am instructing the bank on whose name I have written the check and the specified amount. Please pay the person that particular specified amount from my account. This is known as check. यानी सिंपल शब्दों में कहें कि एक अकाउंट में से दूसरे व्यक्ति के अकाउंट में या उसको कैश देने का आदेश किया जाता है व्यक्ति के द्वारा जिसका खाता उसमें है। अब मैं आपको चेक के कुछ फीचर्स बताऊंगा। ये है पे। ये जो पे होता है, यहाँ पे आपको जिस व्यक्ति के नाम पर चेक इशू करना है उसका नाम यहाँ पे लिखा जाता है। यहाँ पर डेट लिखी जाती है। डेट इसलिए इम्पोर्टेंट है कि चेक सिर्फ 3 महीने के लिए वैलिड होता है, जिस दिन से आप उसे
इशू करते हैं, उसके बाद वो इनवैलिड हो जाता है। यहाँ आपको जो है वर्ड्स में अमाउंट फिल करनी पड़ती है और यहाँ फिगर में, दोनों इसलिए भरना जरूरी है ताकि वो एक दूसरे से टैली हो। ये व्यक्ति का अकाउंट और फिर यहाँ पे व्यक्ति का जो है सिग्नेचर होता है। ये होता है चेक नंबर। तो बाई चांस अगर चेक खो भी जाता है तो इमीडिएटली बैंक में व्यक्ति फ़ोन करके कि ये नंबर का मेरा चेक खो गया है, प्लीज़ इसका पेमेंट रोक दिया जाए। तो ये भी ज़रूरी है कि जब भी आप चेक किसी को देते हैं तो उसकी जो है यादी रखें कहाँ आपने पेमेंट किसको दिया है, तो उस प्रकार से आप सावधानी रख सकते हैं। तो ये है चेक, एक प्रकार का ट्रांजैक्शन करने का तरीका।